नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एसएसआर वॉरियर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम आपके लिए लाते ही हैं। आज एक बड़ी खबर है। बाप बेटे ने आखिरी दांव खेला था। आखिरी दांव था ये। अब तक का जितने दांव इन्होंने खेले थे उसमें से ये आखिरी दांव था कि इस दांव में तो मोदी जी को मैं ट्रैप कर ही लूंगा और अमित शाह जी को भी ट्रैप कर लूंगा और उनके करीब चले जाऊंगा। और एक बार मोदी जी अमित शाह के करीब चले गए, फिर उसके बाद क्या है? भले ही हमने मोदी जी को गाली दी हो, हमने अमित शाह जी को गाली दी हो, हमने अमित शाह जी को घंटों इंतजार करवाया हो, ये कहा हो कि हम आपसे मिलेंगे नहीं, अगर मिलना होगा बाहर नहीं, मातोश्री आओ। आप भले ही सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों और अभी वर्तमान में गृह मंत्री हों, तो खैर अभी की तो बात अलग है, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो इंतजार करवाया और कहा कि नहीं, मिलना हो तो मातोश्री आओ, मैं कहीं बाहर नहीं मिलता हूं। ये अकड़ है बाप बेटे की। और प्रधानमंत्री के फोटो को जूते से मारा, जूते से पीटा, जूते से। और ये बात अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान भूल जाते हैं तो वो भूल जाएं, अमित शाह नहीं भूलते हैं। अमित शाह को सब चीज याद रहती है। आगे बढ़कर के वो गलती करते नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आगे बढ़कर के उन्होंने किसी नेता का अपमान कर दिया हो, किसी को अपमानित किया हो, किसी को बेइज्जत किया हो, कभी नहीं हुआ। उनको जो टास्क पार्टी ने दिया उस टास्क को बखूबी निभाया, सफलतम उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। ध्यान रखिए, अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी 303 सीट लेकर के आई थी। 303 सीट उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। हालांकि पार्टी में सबको श्रेय दिया जाता है, तो यह अकेले अमित शाह जी की नहीं है, लेकिन अमित शाह जी के कंट्रीब्यूशन को बीजेपी के लोग इनकार नहीं करते सकते, नकार नहीं सकते। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बाहर बैठिए, और बाहर तो हम नहीं मिलेंगे, बाहर बैठिए नहीं, बाहर नहीं मिलेंगे, आइए मातोश्री वहीं मिलेंगे। और ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके साथ गए थे, उनको बाहर बिठा दिया। लेकिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री को उस अपमान का कोई अपमान पी लिया। मतलब ठीक है, वो सीजन पॉलिटिशियन। इस मामले में फडणवीस जी, जिनको भाऊ कहते हैं हम लोग, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। मीठी मीठी बात बोलते हैं, काम नहीं करेंगे वैसे, लेकिन मीठी मीठी बात बोलेंगे आपके सामने में, आपको लगेगा कि वो तो हमारे ही हैं। तो इस दोनों बाप बेटे को भी ये भ्रम हो रहा था कि हमारे ही हैं। लेकिन अगर कहीं कोई जनता में कोई भ्रम चले जाए तो माननीय अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भ्रम तोड़ दिया। आखिरी बाजी थी दोनों बाप बेटे की कि ये एक मौका है जिस मौका पे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी पूछ होगी, और ये एक लिटमस टेस्ट है जहां सरकार को हमारी जरूरत पड़ सकती है। और इसलिए ये मौका है जब फटाक से हम उसके गैंग में घुस जाएं और बेटे को बचा लें। अब बेटे ने बाप को कहा कि ये मौका है, इससे स्वर्णिम मौका मिलेगा नहीं, इसी मौके का तो इंतजार था, बड़ा अच्छा हो गया, हमारे भाग्य बड़े अच्छे हैं, ईश्वर ने हमारे पास अवसर भेज दिया है जेल से बचने के लिए। मौका क्या था? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया, हो गया। अब ये तो निश्चित थी नहीं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों दिया, काहे दिया, इस पर मैंने कई शोज किए हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया और इस तरह के घटनाक्रम होने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये तो किसी को मालूम नहीं था। ना स्वयं धनखड़ को मालूम था, ना सत्तारूढ़ दल को मालूम था, ना विपक्षी अलायंस को मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। तो इन दोनों बाप बेटे को लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका आ गया है और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है।
कैसे भी करके इस मौके को अपने पक्ष में भुना लेना है और बस जेल से छुटकारा पा लेना है। आखिरी दांव चली दोनों बाप बेटे ने। एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राधा कृष्णन जी, जब से उनकी घोषणा हुई, ये दोनों बाप बेटा बैठ करके राज्यसभा और लोकसभा के आंकड़े को गिन रहे हैं। एनडीए को कितनी सीट है राज्यसभा में और लोकसभा में, इंडिया अलायंस को कितनी सीट है राज्यसभा में और लोकसभा में। और इस चुनाव में चूंकि पार्टी का व्हिप काम नहीं करता है, तो कोई कहीं किसी को भी चुन सकता है, ये उनके अंतरात्मा पर निर्भर करता है। तो इनको लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के लोग इंडिया अलायंस के लोगों को, उम्मीदवार को वोट कर दे, या इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोग जो बीजेपी के और एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर दे। ऐसा हो सकता है, व्हिप तो है नहीं। तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है। बी सुदर्शन रेड्डी के चांसेस हो सकते हैं, नहीं हो तो नहीं सकते हैं, हो सकते हैं। और राज्यसभा में उस तरह से मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो एनडीए को हमारी जरूरत पड़ सकती है। और अगर हम ये कहें कि हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं, और भी लोगों का इंतजाम हम कर देंगे, आप हमें मौका तो दीजिए। और लोगों का कौन? शरद पवार का। शरद पवार की पार्टी, शरद पवार जी को भी हम मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शरद पवार जी